जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। एकादशी तिथि को लेकर के लोगों के मन में बहुत संशय हैं, बहुत सारे प्रश्न हृदय में छुपे हुए हैं लोगों के कि एकादशी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एकादशी को करना कैसे चाहिए, व्रत का महत्व क्या है इसमें, ना करने का नुकसान क्या है इसमें, एकादशी में क्या खाएं क्या ना खाएं। आखिर इन सब का समुचित उत्तर हम कथाओं में बहुत बृहद रूप से नहीं दे सकते, इसलिए एक अलग विषय ही हमने एकादशी के रूप में बना लिया है और जो आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। आइए हम लोग यहाँ जानने का पूरा प्रयास करते हैं कि एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न हमारे सामने रखे जाते हैं कि महाराज जी एकादशी कब है, उदया तिथि क्या होती है, व्रत कब रहना चाहिए, दशमी विद्या एकादशी रहनी चाहिए कि द्वादशी विद्या एकादशी रहनी चाहिए, कौन सी एकादशी रहने से ज़्यादा फल प्राप्त होगा, कौन सी रहने से एकादशी में कम फल प्राप्त होगा। तो इन सब के समुचित उत्तर हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। आइए तो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम एकादशी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार एकादशी संसार में आई। पूर्व काल में एक शंखासुर नाम का एक दैत्य था और वह शंखासुर दैत्य बड़ा दुर्दांत, बड़ा पापी, देवताओं को, पृथ्वी को, ब्रह्मलोक को, सत्यलोक को, सबको उसने अपने अनाचार से त्रस्त कर रखा था। बहुत परेशान थे सभी। पृथ्वी मैया भी नहीं अछूती रह गई, गौ का रूप धारण किया, क्योंकि गौ को देख करके भगवान के मन में करुणा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए गौ का रूप रख करके वह पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे पृथ्वी माता आप। पृथ्वी माता ने कहा कि शंखासुर के अनाचारों से हम बहुत त्रस्त हो गए हैं प्रभु, कुछ निदान करिए मेरा, कुछ मेरे लिए भी कुछ सोचिए आप। तो कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, कृपा करके मेरे साथ आप विष्णु लोक को चलें। भगवान विष्णु के समक्ष सारे देवी देवता और सभी पहुँचे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने धाम में विश्राम कर रहे थे। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। सभी लोक के जो नाथ है प्रभु विष्णु, वह अपनी योग निद्रा में थे। योग निद्रा किसे कहते हैं कि आंखें बंद हो और पूरे जगत का ध्यान कर रहे थे कि कौन हमारा भक्त परेशान है, कौन हमारा चिंतन कर रहा है। उस योग निद्रा में थे और प्रभु सबको देख रहे थे। प्रभु का सोना और जागना ये केवल एक नाटकीय मंच की प्रस्तुति मात्र है, बाकी कुछ इसमें है नहीं। एक नाटकीय मंच की प्रस्तुति है। इसलिए मेरे भाई बहन इस बात को समझना कि कोई ये कह दे कि भगवान सो गए हैं, भगवान कभी सोते नहीं हैं। भगवान का सीसीटीवी कैमरा सदैव ऑन रहता है। वो अपने जगने के बाद उस कैमरे में सब कुछ देख लेते हैं। बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे हम लोग। भगवान श्री विष्णु जगे और उन्होंने कहा कि आप लोग हमें जगा दिए, हम तो बहुत बढ़िया योग निद्रा में थे। प्रभु हमारी क्या हिम्मत कि हम आपको जगावें। हे मेरे नाथ, एक बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है इस संसार में। कहा कि कौन सा संकट है भाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी मैया ने कहा कि प्रभु शंखासुर नामक दैत्य इस संसार को अपने अनाचार से, अपने पापों से उसने त्रस्त कर रखा है, कृपा करें हे नाथ, आप कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा कि अरे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं अपने साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। मैं फिर उस शंखासुर दैत्य का नाश करके आता हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। भगवान विष्णु गए और शंखासुर के सामने उपस्थित होकर के कहते हैं, अरे दैत्य, अभी तक तेरी पूरी सामर्थ्य को ललकारने वाला इस संसार में भी नहीं हुआ, जरा मुझसे दो दो हाथ करके तो देख। भगवान विष्णु बहुत समय तक उससे युद्ध करते रहे। एक लीला मात्र है भगवान की, बहुत समय तक युद्ध करते रहे।
और युद्ध करते करते आपको मैं बताऊं, जिस समय ब्रह्मा जी ने और गैया मैया ने आकर के उनको जगाया था, वो तिथि कोई और नहीं थी। वह तिथि केवल और केवल कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी। यहाँ पर जब भगवान को जगा दिया गया तो उसके बाद कहते हैं कि कार्तिक में जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान जगे हैं तो मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख और ज्येष्ठ लगातार 7 महीने तक युद्ध करते रहे। भगवान इतने समय तक लगातार युद्ध करते रहे, कौतुक करते रहे, उसको उलझाए थे। और भगवान कहे कि बहुत थक गए हैं, थोड़ा जाकर के विश्राम कर लें। तो भगवान भागते 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 बद्रीनाथ जी की गुफा में आ गए। और जब वहाँ बद्रीनाथ जी की गुफा में आकर के विश्राम करने लगे तो देखा कि अरे यह तो गुफा बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, यहाँ तो बढ़िया कलकल निरानी, आसपास गंगा जी भी बह रही है, अब तो और आनंद है। तो भगवान विष्णु वहाँ जा कर के विश्राम करने लगे। और जैसे ही भगवान वहाँ विश्राम, उनको अच्छा लगा, आनंद आने लगा, उनको नींद गहरी आ गई। इतनी देर में शंखासुर दौड़ता दौड़ता आया बद्रीनाथ जी की गुफा में और उसने ढूंढ करके देखा कि अरे ये गुफा इतनी चमक क्यों रही है, एक अतुलनीय तेज है इसमें, आखिर क्या बात है, ये कैसी चमक रही है गुफा। अंदर जाकर के देखा तो पीताम्बरधारी भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण हमारे लेटे हुए विश्राम कर रहे थे। तो शंखाचूर ने अपने कमर में हाथ रखा और कहा कि अरे ये मुझको इतना थका करके लगातार महीनों से युद्ध कर रहा है और इसको नींद कैसे आ गई, अभी इसको मैं बताता हूँ। जैसे ही शंखासुर ने अपना वह कटार निकाला भगवान को मारने के लिए, कटार से जैसे ही मारने के लिए उसने पूर्ण प्रयत्न किया, इतनी देर में एक स्त्री प्रकट हो करके और उस शंखासुर का वध कर देती है। बोले भगवान विष्णु की जय। जैसे ही भगवान विष्णु की वह सुप्त शक्ति जागृत हुई और उसने शंखासुर का वध किया, इतनी देर में शंखासुर के चिल्लाने से भगवान विष्णु की निद्रा टूट गई। और जैसे ही भगवान विष्णु जगे, भगवान विष्णु के जगने के बाद वह स्त्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु ने कहा कि अरे मैं जब यहाँ आया था तो बिल्कुल अकेला था, और आप कौन है देवी? तो कहा प्रभु मैं आपके ही मन से उत्पन्न हुई एकादशी महारानी हूँ। तो कहा एकादशी महारानी मतलब? कहे कि आप जब सो जाते हैं तो आपकी चित्त शक्ति जागृत रहती है। सत्य, चित्त और आनंद, सत्य, चित्त और आनंद, अर्थात सत्य परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य और चित्त, सत्य जो सदैव हर काल में सत्य है, जो कभी नहीं मिटने वाला सत्य है, वही सत्य है। चित्त अर्थात जब भगवान सो भी जाते हैं तो उनकी चैतन्य शक्ति सदैव जागृत रहती है, वह चित्त है। और आनंद स्वरूप तो परमात्मा है ही है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसीलिए कहा गया कि चैतन्य शक्ति प्रभु की सदैव जागृत रहती है, भले ही वो सोते हुए ही क्यों ना दिख रहे हों। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, कितने हुए? 11। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, यह मिल करके होते हैं 11। और यही सम्मिलित रूप होकर के भगवान जब सो रहे थे तो चित्त सक्रिय जागृत होकर के बाहर निकल करके उसने ही शंखासुर का वध कर दिया। भगवान विष्णु बोले कि देवी तुमने मेरी रक्षा करी है सोते हुए, बताओ क्या वरदान चाहती हो, जो तुम कहोगी वह मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रभु आपके सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ मैं मांग लूँगी तो मेरी सेवा में दोष आ जाएगा मेरे नाथ। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मेरे प्रभु, बस आप अपनी सन्निधि में लगाए रखो। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, तो मेरी रक्षा करी, इतना बड़ा कार्य किया, उसके बावजूद ये मांगती भी कुछ नहीं है। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ एकादशी कि जो एकादशी तिथि के दिन फलाहार रह करके, निर्जल रह करके तुम्हारा उपवास करेगा और मेरी उपासना करेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, एकादशी को उपवास करेगा और मेरी उपासना करेगा, उसको मैं मिल जाऊंगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भगवान ने यह वरदान दे दिया। और कहा कि दूसरा,
वह सभी प्रकार के पुण्यों को अर्जन करने का भागी भी हो जाएगा, अर्थात उसके भीतर सभी प्रकार के पुण्य समावेशित हो जाएंगे। वह गुणी हो जाएगा, वह शीलवान हो जाएगा, वह धनवान हो जाएगा, वह पुत्रवान हो जाएगा। इस तरह से प्रभु ने उसको खूब भूरी आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वादों से पूरा भरे देता हूँ देवी। एकादशी महारानी बहुत प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। समस्या एक हो गई पूरे इस जगत में कि जिसको ये बात पता चली कि एकादशी महारानी ने भगवान विष्णु की रक्षा करी है और भगवान विष्णु ने एकादशी को निराहार रह करके भगवान विष्णु की सेवा का यह वरदान दिया है, तो जितने लोगों को ये बात पता चली सब लोग वहां जा करके भगवान विष्णु की सेवा करते और एकादशी व्रत रहते। देखते देखते पूरा संसार रहने लगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो एकादशी का उस काल में व्रत न रहता हो। सब व्रत रहते थे और भगवान विष्णु की खूब मन भर सेवा करते थे। ओम दामोदराय नमः, ओम नारायणाय नमः, सब प्रकार से प्रभु की सेवा करते, पूजा करते और एकादशी का खूब निष्ठा से पालन करते, खूब व्रत रहते। पाप भगवान के समक्ष आ गया और पाप ने आकर के भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु ऐसा अन्याय क्यों करते हो मेरे दाता। भगवान विष्णु बोले कैसा अन्याय कर दिया भाई तुम्हारे साथ। तो कहा अन्याय तो किया है, पुण्य को तो वरदान दे दिया आपने कि जो जो पुण्यवान होगा वो मुझे पा जाएगा। मैं कहाँ जाऊँ, मैं पाप हूँ, आपका भी तो पुण्य यदि आपका पुत्र है तो पाप भी तो आपका पुत्र है, यदि धर्म आपका पुत्र है तो अधर्म भी तो आपका पुत्र है। तो प्रभु आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ। अब तो मेरा देखो मैं कुपोषण हो रहा है, मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा। लोग पाप करेंगे नहीं तो मेरा पोषण कैसे होगा। तो कहा अच्छा हाँ ये बात तो सही है, हम तो एकादशी पे इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गए कि हम कुछ सोच ही नहीं पाए। अच्छा एक काम करो, एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति अन्न ग्रहण करेगा उसमें जाकर के तुम समावेशित हो जाना और उसकी बुद्धि को विकृत कर देना, और वो जब पाप करेगा तो तुम्हारा पोषण होगा और वो नरक में जाएगा। बोले एकादशी महारानी की जय। बात समझ में आ गई होगी। एकादशी व्रत करने से पुण्य, न करने से पाप की प्राप्ति होती है, क्योंकि नहीं करोगे तो अन्न तो खाओगे ही खाओगे ना। और जब आप अन्न खाएंगे तो भाई मेरे निश्चित रूप से पाप हो जाएगा, क्योंकि भगवान की वाणी से निकला है जो एकादशी रहेगा उसे पुण्य प्राप्त होगा, जो एकादशी नहीं रहेगा उसे पाप की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अन्न खाओगे ही आप तो उसको पाप। तो प्रश्न अब ये उठता है कि एकादशी के व्रत में लोग कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सब। एकादशी के व्रत में कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए, तो चावल ही क्यों? अन्न जब भगवान ने कह दिया तो कहते हैं उस काल में उस समय अन्न में केवल महाप्रसाद, अर्थात हमारी सतुकड़ी भाषा में चावल को महाप्रसाद कहते हैं। महाप्रसाद ही उस समय विद्यमान था। जो समय खेती होती थी वो महाप्रसाद की ही होती थी, उतनी प्रचुर मात्रा में और अन्न उपलब्ध नहीं थे। तभी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में देखो भगवान को वैकुंठियों का महाप्रसाद का प्रसाद लगता है, अर्थात दाल और चावल का प्रसाद लगता है वहाँ पर। आज भी दाल चावल कुल्हड़ में मिलता है वहाँ पर। तो जब भगवान विष्णु ने यह वरदान दिया एकादशी को और पाप को यह बताया कि जो अन्न खाएगा उसमें तुम समावेशित हो जाना और वो जब पाप करेगा तो वो नरक में जाएगा, तो उस समय अन्न के रूप में केवल चावल उत्पन्न था और इसलिए वो जाकर के चावल में बैठ गया। और चावल में जैसे ही बैठ गया, जो व्यक्ति आज, और यह परंपरा तब से आज तक चली आ रही, जो व्यक्ति एकादशी को चावल खा लेता है वह निश्चित रूप से पाप का भागी हो जाता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए एकादशी को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम निश्चित, चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व का मैं आह्वान करता हूँ कि वह एकादशी का व्रत रहे। बहुत महत्वपूर्ण बात कि एकादशी का व्रत करने से लाभ होता है और ना करने से पाप होता है। कोई व्रत, मान लीजिए नवरात्रि है, आप करो या ना करो, कर लोगे तो पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं करोगे तो आपको पाप की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप सावन में व्रत रह रहे हो सोमवार में तो पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन नहीं रहोगे तो पाप नहीं मिलेगा आपको।
आप जन्माष्टमी व्रत रहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रह पाते हो तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको पाप मिल जाएगा। लेकिन यदि मानव जीवन में हो करके हम आए हैं और उसमें रह करके हम एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो ये आप जान लीजिएगा, करने से तो पुण्य की प्राप्ति होगी लेकिन ना करने से पाप निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए भैया मेरे, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और तो आज लोग अन्न क्यों छोड़ रहे हैं, फिर आटा क्यों छोड़ रहे हैं, गेहूं क्यों छोड़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। चावल के संसर्ग में गेहूं भी तो आ गया, चावल के संसर्ग में हल्दी भी तो आ गई, चावल के संसर्ग में किचन में रखे हुए सारे अन्न के पदार्थ भी तो आ गए। तो जो जो भी चावल के संसर्ग में रहेगा वह भी दूषित हो जाएगा और एकादशी को वह खाने से पाप की प्राप्ति होगी। इसलिए अन्न का निषेध बताया गया है। तो हे मेरे भाई बहन, उत्पत्ति कहाँ से हुई एकादशी, इस प्रश्न का समुचित उत्तर आपको मिल गया। अब प्रश्न उठता है कि एकादशी के व्रत को कैसे करना चाहिए, कौन सी एकादशी बड़ी महात्मा रखती है और कौन सी एकादशी में सबसे ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि कोई भी एकादशी, हर माह में 2 एकादशी आती हैं, कोई भी एकादशी को यह नहीं कह सकते कि यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और यह नहीं महत्वपूर्ण है। चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, सभी एकादशी का अपना एक अलग महत्व है, सभी एकादशी का एक अपना अलग मान है। इसलिए एकादशी के व्रत को निश्चित रूप से करना चाहिए, कोई भी एकादशी छोड़नी नहीं चाहिए। स्कंद पुराण में बहुत बढ़िया चर्चा हमको प्राप्त हुई, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब लोग ये कहते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो दशमी के बाद एकादशी को प्रारंभ होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लोगों के मन में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, बहुत बड़ा ये संशय बना हुआ है लोगों के दिमाग में कि एकादशी को एकादशी का ही व्रत रखते हैं। नहीं, एकादशी का जो व्रत है वह दशमी की सूर्यास्त के बाद से प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कल एकादशी है, ऐसा मान लीजिए, सपोज करिए कल एकादशी है और मान लीजिए आज दशमी है, तो आज दशमी को कहा गया स्कंद पुराण में कि नक्त व्रत करें। तो आप पूछिए हमसे कि नक्त व्रत क्या होता है। नक्त व्रत का मतलब होता है कि जब सूर्य की रोशनी मंद पड़ जावे इस सृष्टि में, तब उस समय जो खाना हो, भोजन करना हो भोजन कर ले, जो खाना हो खा ले, उसके बाद वह व्यक्ति कुछ भी न खाए, केवल जल के अलावा। इसे कहते हैं नक्त व्रत। अर्थात जब सूर्योदय होने वाला हो उसके पहले, कहते हैं ना सूर्योदय में खाना भी तो कुछ नहीं चाहिए और सूर्यास्त में खाना भी नहीं चाहिए, ना सूर्योदय में कुछ खाना चाहिए। तो सूर्यास्त जब हो रहा हो, सूर्य की जो किरणें हैं वह मंद पड़ रही हों, उस समय जो भी खाना हो वह खा लें, उसके बाद कुछ भी ना खाएं, केवल जल के अलावा। यह दशमी की रात्रि का नियम है। यदि कोई व्यक्ति, अब इसमें छूट किसको मिल जाती है, बालक, वृद्ध और रोगी, इन 3 लोगों को केवल छूट मिलती है व्रत में, बाकी किसी चौथे व्यक्ति को छूट नहीं मिलती इस संसार में। कोई बच्चा है, वो व्रत रहे चाहे न रहे, उसको भाई पता ही नहीं ना व्रत रहना क्या होता है क्या नहीं होता है, इसलिए उस व्रत रहे चाहे न रहे। कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति में कितनी जान होती है, वो व्रत रहे चाहे न रहे। रह ले बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरीर अगर गवाही नहीं दे रहा है, नहीं सामर्थ्य उसकी, तो व्रत ना रहे तो भी उसको कोई दोष नहीं लगता है। तीसरे नंबर पे आता है रोगी। अब दवाई खानी है भाई, क्या करोगे आप, दवाई तो खानी पड़ेगी ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दवाई खाते हैं इसलिए व्रत नहीं रहते हैं। हम ऐसे लोगों को भी ये स्पष्ट कर दें, पूर्णतया काम चोरी करते हैं। वो दवाई का एक बहाना लेकर के व्रत ना रहना बहुत गलत है। आप दवाई भी खाओ क्योंकि वो मजबूरी है आपकी, आपको खानी पड़ेगी, नहीं खाओगे बीमार पड़ जाओगे, तो आपको दवा खानी पड़ेगी, आप दवा खाइए, लेकिन व्रत मत तोड़िए, आप व्रत रहिए। भगवान देख रहा है ना। अब हम दवा के चक्कर में मेडिसिन लेनी है, टैबलेट लेनी है, कैप्सूल लेनी है, इसमें दुनिया भर के पदार्थ पड़े होते हैं, ये पड़ा होता है, वो पड़ा होता है, सब बातें ठीक हैं, लेकिन हमें व्रत रहना है एकादशी का। दवा खा के रहो, सिरप पी के रहो, किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। बहुत ध्यान से समझना, जो आवश्यक है वो तो करना पड़ेगा ना हमको। हमने नहाना नहीं छोड़ा, हमने खाना नहीं छोड़ा, हमने घूमना नहीं छोड़ना, हमने हंसना बोलना नहीं छोड़ा, हमने घूमना फिरना नहीं छोड़ा, केवल व्रत छोड़ दिया हमने।
ये कहाँ का न्याय है भैया? इसलिए व्रत रहना है, किसी भी परिस्थिति में रहना है। छूट केवल 3 लोगों को, बालक, वृद्ध और रोगी। बालक में कौन? बालक भी किसको कहते हैं बताइए आप? बालक कहते हैं किसको? माता शिशूनाम निधनम सुतानाम। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में शिशु और बालक, फिर उसके बाद होता है वयस्क। शिशु अर्थात 5 वर्ष का के अंदर का जो बच्चा होता है इसको शिशु बोलते हैं, और 5 अर्थात 6वें वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक जो बच्चा होता है उसको बालक बोलते हैं। 12 भी ले सकते हैं, 6 से 10 भी कर सकते हैं इसको। अगर 10 वर्ष तक के अंदर का कोई बच्चा है, 9 वर्ष तक के अंदर का कोई बच्चा है, यदि वह व्रत नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 10 वर्ष के ऊपर हो गया और एकादशी व्रत नहीं रहता है मानव जीवन में होकर के, तो उसको पाप की प्राप्ति होती है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बालक, वृद्ध और रोगी 3 को छूट मिलती है, बाकी किसी को छूट नहीं मिलती है। तो दशमी की रात्रि में नक्त व्रत करें, यदि संभव ना हो सके तो नक्त व्रत ना भी करे, तो रात्रि में कोशिश ये करे कि रात्रि में दशमी को अन्न न खावे, अर्थात भोजन न करे। वो चावल तो कतई देखे ही नहीं, वो अन्न का सेवन न करे वो दशमी की रात्रि। उस रात्रि भी कुछ फल ले ले, कुछ दूध ले ले, या कोशिश ये करे कि किसी भी प्रकार रात्रि का काम चल जाए। नक्तव्रत यदि नहीं कर पा रहा है तो। अब आई अगले दिन की एकादशी। प्रश्न ये उठता है एकादशी पहचाने कैसी, कि कौन सी एकादशी रहनी चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सूर्योदय के पहले, सूर्य उदय होने के पहले यदि एकादशी तिथि रह रही है, लग गई है, और उसके बाद भले ही 12 घंटे की द्वादशी है और 1 घंटे की एकादशी है, तो वही एकादशी रहनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह कि सूर्योदय के पहले जो तिथि लग गई है उसी को उदया तिथि बोलते हैं, और यदि उदया तिथि में वो सूर्योदय के साथ यदि एकादशी लग गई है तो उसको फिर रहना चाहिए। ये ध्यान रखने हैं हमको। भले ही बहुत लोग कहते हैं अरे बस इसमें तो एकादशी भाई 3 मिनट की मिली, द्वादशी इसमें 24 घंटे की मिल रही है। तो भाई मेरे एक बात समझो आप कि एकादशी भले ही हमको 3 मिनट की मिली है, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तिथियों में मैं द्वादशी हूँ, अर्थात आपको द्वादशी का भी फल मिल रहा है, एकादशी का भी फल मिल रहा है। इसलिए 3 मिनट की एकादशी और 12 घंटे की यदि द्वादशी प्राप्त हो रही है तो आपको वही व्रत रहना है दशमी से जुड़ी हुई। और दशमी हमको 20 घंटे की मिल रही है और एकादशी हमको 3 घंटे की मिल रही, तो वो एकादशी हमको नहीं रहनी है। ये ध्यान रख लेना है आपको। उदया तिथि की एकादशी का व्रत हमको रहना है। बहुत ध्यान से सुनना है अब हमको। बात हो गई दशमी, एकादशी और द्वादशी की। अब प्रश्न ये उठता है कि एकादशी जब व्रत आया तो हमको इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। एकादशी के व्रत में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, एकादशी में मुख्य रूप से भगवान शालिग्राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान लक्ष्मी नारायण की सेवा करी जाती है। इसमें ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप किया जाता है, ओम नमो दामोदराय मंत्र का जप किया जाता है, तुलसी के वृक्ष का पूजन किया जाता है, तुलसी की परिक्रमा करी जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोशिश ये करें कि हर कोई अपने घर में तुलसी का वृक्ष जरूर लगावे और उसकी प्रदक्षिणा कम से कम उस दिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र के साथ तुलसी जी की 108 प्रदक्षिणा जरूर दें। यदि किसी कारणवश यदि तुलसी मैया मुरझा गई हो, पेड़ हमारे घर में नहीं है, तब क्या करें? कोशिश ये करें कि जिनके यहाँ तुलसी है वहाँ जा कर के नियम करें। अब यहाँ जाने में भी हम असमर्थ हैं, नहीं जा सकते हैं, तो क्या करें? तो बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे ये तुलसी की माला हमने पहन रखी है, ये इस तरह से कोई आपके पास तुलसी की जड़ की या शुद्ध तुलसी की कोई माला हो, उसको बीच में आप किसी ऊंचे आसन पर विराजमान कर दें, और जब इसे विराजमान कर देंगे तुलसी, तो इनका पूजन कर लेंगे, इस तुलसी का भी, और उसके बाद आप परिक्रमा कर लेंगे तो भी आपको वही फल प्राप्त होगा। लेकिन ये किस स्थिति में यह अप्लाई होगा? जब आपके पास तुलसी का वृक्ष उपलब्ध ना हो, तब ये कर सकते हैं। अगर उपलब्ध है तो फिर नहीं, फिर छूट नहीं है। उपलब्ध है तो आप उसमें ही करें। अच्छा, उसके बाद दशमी
वैष्णव खंड में दिया हुआ है स्कंद पुराण में, कांसे के बर्तन में भोजन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, किसी दूसरे व्यक्ति का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं को विष्णु भक्त मनुष्य 10वीं तिथि को त्याग दे। बहुत ध्यान से सुनना है। दशम्यां चैव नक्तं च एकादश्यामुपोषणम् द्वादश्यामेकभुक्तं च अखण्डा इति कथ्यते। दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे तद्धि नक्तं विजानीयान् न नक्तं दिशि भोजनं। कांस्यं भासं मसूरांश चढ़कान कोद्रवांस्तथा साकं मधुं परान्नं च पुनर्भोजन मैथुने। विष्णु भक्तो नरो वापि दशम्यां 10 वर्जयेत्। इन 10 चीज़ों को विष्णु भक्ति 10वीं को त्याग दे। बहुत ध्यान सुना, 10वीं मतलब 10, तो 10 चीज़ों को त्याग देना है। आगे तो एकादशी में क्या करना है? एकादशी में बहुत ध्यान से, ये तो 10वीं के त्यागने की बात हो गई, और एकादशी में क्या क्या त्यागना है उसको बहुत अच्छा से इसको अपने घर में आप नोट कर लें, इसको लिख लें और दीवार पर चिपका दें, ताकि ये हमें याद रहे कि हमें एकादशी में क्या क्या नहीं करना है। 10वीं की बात मैंने सुनाती है, अब एकादशी की बात ध्यान से सुनेंगे। बार बार जलपान नहीं करना है। बहुत लोगों को बहुत मनपसंद चीज़ हो और कोशिश ये करते हैं कि एकादशी में वो अपने मनपसंद की फलाहार बनवाते हैं कि एकादशी आएगी तब खाएंगे उसको। बार बार फलाहार नहीं करना है। बहुत ज़्यादा समस्या हो तो 2 बार, नहीं तो 1 बार केवल एकादशी को करें फलाहार। हिंसा कतई नहीं करनी है। दूसरा, तृतीय नंबर, अपवित्रता नहीं रखनी है। पूरे दिन पवित्र बने रहना है, मन से भी और शरीर से भी। असत्य भाषण नहीं करना है। पान नहीं चबाना है एकादशी के दिन। आप पहले खा लीजिए पान 10वीं को और द्वादशी को फिर शुरू कर दीजिए, लेकिन एकादशी को पान नहीं खाना है। दातन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना, पतित मनुष्यों से वार्तालाप करना, विष्णु भक्त पुरुष इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग कर दे। 10वीं को 10 चीज़ों का और एकादशी में 11 चीज़ों का त्याग कर दें। और एकादशी को भगवान से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? हे भगवान, हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। जब सवेरे आप उठें तो स्नान करने के बाद जब भगवान के मंदिर जावें, अपनी पूजा करने के लिए अपने आसन पर बैठें, तो उसी समय हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करनी है जो मैं बोल रहा हूँ। इसको आप लिख सकते हैं और यही बोलिएगा आप भगवान के समक्ष। हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में भी कोई विकलता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए, अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हुआ हो, तो हे पुरुषोत्तम भगवान, इन सब बातों को क्षमा कर दीजिएगा। कितनी बड़ी महिमा है। एकादशी वाले दिन यदि हमारे 10वीं की रात्रि का कोई अन्न का टुकड़ा भी, मान लिया पालक खा लिया आपने, पालक एक ही बार में साफ हो जाएगा क्या 10वीं को? अगर पालक खाया है तो दांत में फंसा हो जाएगा। रात्रि में आप ब्रश करो, दातुन करो, कैसे भी करके आप उसको हटाइए। तो इसमें प्रार्थना करी जा रही है। कभी कभी हम स्वप्न में भोजन कर रहे होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एकादशी में हम कभी कभी स्वप्न में भोजन कर रहे होते, तो यहाँ क्षमा प्रार्थना मांगी गई कि हे मेरे नाथ, यदि स्वप्न में भी मैं भोजन कर रहा हूँ तो इस बात के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे नाथ, यदि मेरे दांतों के बीच में कोई अन्न सटा रह गया हो तो भूलवश, तो इसको आप क्षमा कर दीजिएगा मेरे नाथ। पापों से, और तो इसमें एक बहुत खास बात और लिखी हुई है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग एकादशी में
या अन्यान्य व्रतों में अपने शरीर को पूरी तरह से छीड़काए कर डालते हैं, जबरदस्ती का व्रत रह डालते हैं। खाने न खाने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी न खाया जाए। एकादशी में आप खाइए इतना जितने में आपको अपच ना हो, आपको दिक्कत ना हो, आपको डकार ना आ जावे, इतना ही खाइए। और आप दिन में 2 बार खा सकते हैं, कुछ भी प्रसाद पा सकते हैं, भगवान को भोग लगा करके। लिखा हुआ है इसमें, पापों से उपावृत्त। मैं बताने जा रहा हूँ उपवास किसे कहते हैं। लोग सोचते हैं कि भोजन न करना ही उपवास है, फलाहार दिन भर हम 10 बार करें, जा करके 3 किलो आलू पता लगा एकादशी में खा डालें। क्या मतलब है ऐसी एकादशी रहने का? कि पता लगा हफ्ते भर की सब्जी खाली एकादशी में ख़त्म हो गई। क्या मतलब है ऐसी एकादशी रहने का भाई? तो कहने का तात्पर्य मेरे केवल इतना है कि उपवास किसको कहते हैं, यह एक पंक्ति में आप समझ लें खाली। पापों से उपावृत्त, पापों से उपावृत्त अर्थात निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए उसी को उपवास कहते हैं। शरीर को सुखा डालने का नाम उपवास नहीं है। बहुत सुंदर संस्कृत में इसको कहा गया, उपावृत्तस्तु पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह उपवासः सविज्ञेयो न शरीरस्य सोखड़म्। उपवासः सविज्ञो न शरीरस्य सोखड़म्। शरीर को सुखा डालने का नाम उपवास नहीं है। भगवान के पास बैठने का समय नहीं मिला। हम ये सोच रहे हैं कि भगवान के पास बैठने का समय मिले, है समय मिल नहीं पाया, और दिन भर फलाहार है। दिन भर फलाहार आप हैं लेकिन भगवान की सेवा आपसे नहीं हो पाई, तो अब इस फलाहार का भी कोई मतलब नहीं है। केवल भूखे रहने को यदि व्रत कह देते तो बहुत सारे जो मांगने वाले बेचारे हैं, जो भीख मांगते हैं, रिक्शे वाले हो गए, गरीब तबके के लोग हो गए, जिनको अन्न नसीब नहीं, वो पूरे महीनों एकादशी व्रत रह सकते हैं, उनको ही पूरा फल मिल जाए। खाने न खाने से कोई लेना देना नहीं। बहुत ध्यान समझ लीजिए, मन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति लग जाना ही एकादशी व्रत है। आगे बहुत ध्यान से सुनिएगा। एकादशी व्रत को भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। यदि जागरण ना हो पाए मेरे भाई बहन तो एक कार्य जरूर करें, कम से कम 12 बजे तक जग लें, मोबाइल के साथ नहीं। 12 बजे तक जगने का तात्पर्य नहीं कि किसी तरह जग लिए, भगवान के स्तुतियों के साथ जगें, भगवान की एक दूसरे के साथ चर्चा करें, घर में जो भी लोग हों। 12 बजे तक जगें तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, राम रक्षा स्रोत का पाठ करें, पुराणों को और ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। यह 12 बजे तक करें, 1 बजे तक करें, जब तक आपको नींद नहीं आती, फिर नींद आ जाती फिर सो जाइए। कोशिश करें, जागरण करें, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, 12-1 बजे तक तो जगें, लेकिन शास्त्रों के साथ जगें। ऐसे नहीं कि बस टाइम पास करने के लिए जग रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। द्वादशी, अब द्वादशी की बात करें। कहा गया कि दशमी को 10 चीज़ों का त्याग है, एकादशी को 11 चीज़ों का त्याग है, और द्वादशी में पहले कही हुई 10 बातें तथा पराया अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त न करें। पहली जो दशमी की चीज़ें हैं और एकादशी की चीज़ें हैं वो तो ही हैं द्वादशी के दिन। द्वादशी में 2-3 चीज़ें और जुड़ जाती हैं। द्वादशी के दिन व्यक्ति को किसी का पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरा शहद नहीं खाना चाहिए, और तीसरा शरीर में तेल नहीं मलना चाहिए, बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए द्वादशी के दिन। और जो भी तेल लगाते हैं वह पाप के भागी होते हैं, इसलिए द्वादशी के दिन तेल न लगाया जाए, शरीर में भी और बालों में भी न लगाया जाए। एक दिन नहीं लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शहद भी नहीं खाना चाहिए। और जब अगले दिन द्वादशी आवे एकादशी के बाद तो भगवान से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे मेरे दाता, हे मेरे प्रभु, आज द्वादशी आई है और आज मेरे पारण की तिथि आई है। बहुत ध्यान से सुनेंगे हम लोग कि द्वादशी में पारण किस प्रकार करना चाहिए। दशमी की रात्रि में चने भिगो दें, एकादशी को नहीं, क्योंकि एकादशी को तो अन्न देखना भी नहीं।
और अगर एकादशी को अन्न देख लिए तो वह खाने के बराबर ही माना जाता है, देखना भी नहीं है। बहुत ध्यान से। द्वादशी के दिन करना क्या है, दशमी को रात्रि में चने भिगो दें और वही चने, कितने चने होने चाहिए, 7 चने। कितने? 7 चनों को भिगो दें। घर में मान लीजिए 4 लोग हैं तो अपने अपने हिस्से के चने सब लोग भिगो दें दशमी को, और चने भिगो करके 7 चने और 7 चने भिगो करके द्वादशी के दिन सबसे पहले अपनी पूजा पाठ संपन्न कर लें। पूजा पाठ करने के बाद भगवान का सबसे पहले चरणोदक ग्रहण करें। याद रखिएगा एक बात, जो व्यक्ति सवेरे उठते ही कुछ करे न करे, अपनी पूजा संपन्न करने के बाद या पहले, कुछ खाने और पीने के पहले, यदि सबसे पहले वह व्यक्ति भगवान का चरणोदक, शालिग्राम का चरणोदक अपने लाला को नहला करके चरणोदक ग्रहण करता है, जीवन में कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो ध्यान से समझ लेना इस बात को। कभी भी जीवन में अकाल मृत्यु यदि होगी भी उसके भाग्य में, तो चरणोदक के प्रसाद से वह अकाल मृत्यु भी कट जाएगी। क्योंकि लिखा हुआ है सूत्रों में और संत जन कहते भी हैं, अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अरे कहाँ तक इसकी महिमा कहें। अरे भैया, विष्णु जी के चरणोदक का पान करने वाले व्यक्ति की तो पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं रहती है। जहाँ इतनी बड़ी महिमा है चरणोदक की, थोड़ी सी तो बात हम क्या कहें इसकी, इतनी बड़ी महिमा की जन्म जन्मांतर के चक्करों से वह छुटकारा दिला देता है। तो द्वादशी के दिन सबसे पहले भगवान का चरणोदक ग्रहण करना चाहिए। तदोपरांत उन भीगे हुए चनों को पानी हटा दिया जाए और भगवान के सामने उसको समर्पित करके तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगा दी। एक बात ध्यान से समझिएगा, द्वादशी के दिन तुलसी को न जल देना है न स्पर्श करना है। बहुत ध्यान से, द्वादशी के दिन न तुलसी जी को छूना है न जल देना है, और केवल दूर से ही सेवा करी जा सकती है उनकी। जो महापातकी व्यक्ति द्वादशी के दिन तुलसी जी को स्पर्श करता है या तुलसी का विच्छेदन करता है, उनके दल को तोड़ता है, वह महापाप का भागी होता है द्वादशी के दिन। तो उसमें करना क्या है, एकादशी को तुलसी तोड़ ली जाए तो उसके बाद उसी को प्रयोग करा जाए 1-2 दिन के लिए। तो चने के ऊपर तुलसी दल रखते और भगवान को भोग लगाएं, प्रभु को भोग लगावें और कहें कि प्रभु सबसे पहला प्रसाद आप ग्रहण करें। फिर उसके बाद इन चनों का करना क्या है, कटोरी में चने लिए हैं हमने, अब 7 चने को हमने चाकू से अमनिया कर लिया। अमनिया का मतलब समझ रहे हैं, सदुक्कड़ी भाषा में काटने को अमनिया कहते हैं। आलू काट दो, प्याज काट दो, ये काट दो। हम लोग काट नहीं बोलते हैं, ये सब लोग मुगल शब्द हैं। ये सब ये जो आतंकवादी लोग हैं उनके शब्द हैं, काट दो, खा लो, खाना। हम लोग खाना नहीं बोलते, खाना कभी नहीं कहने, खाना खा लो लोग कहते हैं। खाना मतलब होता है मांस। भोजन बोलना चाहिए, प्रसाद बोलना चाहिए। प्रभु की प्रसाद तैयार है भैया, प्रसाद पालो। और खा लो भी नहीं बोला जाता। चने को लिया और चने को हमने चाकू से एक चने के हमने 2-2 खंड कर दिए। तो कितने हो गए टोटल, 7 × 2 = 14। 14 टुकड़े अब हमारे पास चने के हो गए हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। अब सूर्य नारायण के समक्ष खड़े हो जाएंगे हम, छत पर अपने भगवान सूर्य नारायण के सामने खड़े हो जाएंगे। बाएं हाथ में कटोरी जिसमें चने हैं, उन चनों का रख लिया, और चने को रखने के बाद एक चने को हमने, जो भोग है भगवान का, उसको हमने मुंह में डाला, और दूसरे चने को उठाकर अपने सिर से ऐसे निकाला और ऐसे बाहर पीछे फेंक दिया। तात्पर्य क्या हुआ इसका, ऐसे हम करेंगे 7 भाग के साथ, अर्थात 14 टुकड़ों के साथ। 7 भाग खाएंगे और 7 भाग सिर से ऐसे फेंक देंगे पीछे की तरफ, और मुड़ के नहीं देखेंगे फिर। इसको करने का तात्पर्य यह है कि हे प्रभु, 7 जन्मों के जो भी मेरे पाप हैं वह आपके इस
पारण और प्रसाद के माध्यम से सभी कट जावें, एकादशी का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो। मेरे नाथ, आपके चरणों में यही एक प्रार्थना है। इस तरह से एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे नाथ, हे भगवान गरुड़ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पूर्णमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूँगा और आप प्रसन्न होइए। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना चाहिए। चने वाला प्रयोग करने के बाद पहले से पहले किसी ब्राह्मण देवता को हम आमंत्रित कर लें जो हमारे अनुकूल समय में आ जावे, वो प्रसाद पा लें। प्रसाद पाने के उपरांत हम स्वयं प्रसाद पावें। और बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न होता है कि महाराज श्री, एकादशी व्रत को हम उद्यापित करना चाहते हैं, उद्यापन करना चाहते हैं, तो कब उद्यापन करें? मेरा मत आप यदि सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ ठीक है। मेरा तो मत ये मानना है, उद्यापन का तात्पर्य क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जानें कि उद्यापन का मतलब क्या होता है। उद्यापन का मतलब होता है कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोतु यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। हमारे मन, वचन, कर्म के द्वारा जो भी कर्म हुए हैं उन सबको नारायणायेति समर्पयेत, उन्हें मैं भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित करता हूँ। अर्थात मेरी कई वर्षों की एकादशी जो मैं रहते हुए आ रहा हूँ, आज मैं वो पूरा भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ऐसी माताएं बहनें या भाई बुजुर्ग, भाई बंधु एकादशी व्रत को उद्यापन कर सकते हैं। उसमें बड़ी अच्छी विधि है, ब्राह्मण को बुला करके सारी विधि को जान लें और ब्राह्मण देवता अपने हिसाब से उसको करवा देते हैं और बहुत बढ़िया रहता है। मेरा मत ये है कि एकादशी को उद्यापन तो आप जरूर कर दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए कोई दोष हो गया हो एकादशी में, हमसे कोई पाप बन गया हो, तो उसकी निवृत्ति हो जाती है एकादशी की, एकादशी में हुए पाप की। अच्छा, अब एकादशी में जो भी पाप हुए हैं उद्यापन के माध्यम से उनका नाश हो जाता है, तो क्या एकादशी छोड़ देनी चाहिए? मेरा मत ये है, मेरे गुरुदेव का मत ये है कि एकादशी जब से रहना शुरू करे व्यक्ति और जब तक मृत्यु न हो जाए व्यक्ति की, तब तक एकादशी रहनी चाहिए। भले ही आप ये उद्यापन करवाते रहो, आज उद्यापन करा दिया, अगले से फिर रहना शुरू कर दिया, साल में उद्यापन करा लो, 5 साल में उद्यापन करा लो, 10 साल में उद्यापन करा लो आप, और करवाओ चाहे न करवाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एकादशी रहे रहो। और जो मैंने ये सारे नियम बताए हैं, इन नियमों का यदि पालन करते हैं तो कोई गलती, कोई अपराध भी नहीं होगा। बाकी थोड़ा बहुत दोष तो बन ही जाता है, उसके लिए भगवान के चरणों में एकादशी को समर्पित और ये जो चने वाला प्रयोग मैंने आपको बताया है द्वादशी में, इससे आपके पापों की निवृत्ति भी हो जाएगी। फिर भी जो लोग एकादशी कराना चाहते हैं, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, मार्गशीर्ष मास के अर्थात दिसंबर, जिसको दिसंबर बोलते हैं इंग्लिश में, मार्गशीर्ष मास के शुभ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उद्यापन करा जाता है। अर्थात दिसंबर महीने के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसमें ही उद्यापन कराया जा सकता है और कोई तिथि नहीं बनी है इसकी। इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को समझें कि एकादशी का उद्यापन चाहे तो करवाएं चाहे ना करवाएं, लेकिन एकादशी के व्रत का त्याग किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल अवश्यंभावी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से यह एकादशी के कुछ नियम रहे। और बहुत ध्यान से समझने वाली बात ये कि अब अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि एकादशी में भाई हम खाएं तो क्या खाएं, ना खाएं तो हम क्या ना खाएं। तो इसका भी बहुत सुंदर समाधान मैंने जो खोजा है वो हमको स्कंद पुराण में नहीं, गर्ग संहिता में प्राप्त हुआ है। तो इसको हम गर्ग संहिता से सुनेंगे। गर्ग संहिता में कहा भी 61वां अध्याय है इसमें, और बहुत प्यारी बात, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ, जिनका संवाद हुआ है गर्गाचार्य जी से। और
बहुत सुंदर संवाद। राजा वज्रनाभ ने गर्गाचार्य जी से पूछा, हे विप्रेंद्र, आप भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः मुझे यह बताइए कि कलयुग में जीवों की मुक्ति किस उपाय से होगी। वज्रनाभ के प्रश्न को सुन करके गर्गाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे वज्रनाभ, आज तुमने ये जो प्रश्न किया है केवल अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं किया है, आपने पूरे जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। इसलिए मैं तुम्हें इसका एक बृहद उत्तर दूंगा। इस संसार में यदि मानव को सभी पापों से मुक्त होना है और सदैव आनंद में रहना है तो उसको एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। बहुत जोर देकर के गर्गाचार्य जी ने कहा कुछ व्रत करे व्यक्ति चाहे न करे, लेकिन हठात बलात् एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार भगवान के इस एकादशी व्रत के बारे में गर्गाचार्य जी ने कुछ बातें कही। उन्होंने सबसे पहले बताया कि एकादशी के व्रत में बहुत सारे लोग प्रश्न ये करते हैं कि हे भगवान, मुझसे पूछा एक माता ने कि महाराज जी, हमने एकादशी व्रत रहना चाहती हूँ मैं, लेकिन मैंने दीक्षा नहीं ली है। तो ऐसे जो भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि एकादशी के व्रत को रहने के लिए यदि आपने अभी तक दीक्षा नहीं ली है तो कोई बात नहीं, आप एकादशी व्रत रह सकते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से एकादशी शुरू करनी चाहिए, कोई कहता है कि अभी से एकादशी शुरू करनी, कोई कहता है इस एकादशी से। अरे भैया, आज मान लो कि आषाढ़ चल रहा और हम व्यक्तिगत ये सोच लें कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से हम कार्तिक तक जीवित ही ना रहे तो हमारा शरीर हमारी कार्तिक के पहले ही शांत हो जाए, समय पूरा हो जाए, संसार को हम छोड़ चले जाए, तो हमारा जो संकल्प है वो तो रह गया ना। अरे भैया, जब जागो तभी सवेरा। हमको आज पता चला एकादशी रहनी चाहिए बिना दीक्षा के भी, तो आप एकादशी रहने लग जाओ। कोई भी आपके घर परिवार में पुरोहित हो, ब्राह्मण हो, उनके हाथ से खाली तुलसी स्पर्श करवा लो और एक तुलसी की माला अपने गले में आप जरूर डाल लेना। बस एकादशी आप जो भी कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, कोई भी एकादशी आप प्रारंभ कर सकते हैं। और नियम जो मैंने अभी पीछे बताए हैं वो, और जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ खाने पीने का विचार, उतना आप ध्यान दिए रहना, आपकी एकादशी सफल हो जाएगी। जो व्यक्ति दीक्षा ले चुके हैं उनके लिए मैं एक बात कहूँगा इस पूरे प्रकरण में, उनके लिए है, जो भी व्यक्ति दीक्षा ले वो संप्रदाय से जुड़े हुए किसी महापुरुष से ही दीक्षा ले। मनमुखी और बिन संप्रदाय के जुड़े हुए महापुरुष से कभी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो मनमुखी संप्रदाय बना करके चल रहे हैं वो तो अपना भी नरक में जाएंगे और जिनको दीक्षा दे रखी वो भी नरक में जाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहन इस बात को बहुत ध्यान देंगे। संप्रदाय से जो हमें दीक्षा प्राप्त होती है उसमें उसके जो अधिष्ठात्री देवता हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं 4 संप्रदायों की छोटी सी बात कह करके आगे बढ़ूंगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे हम सभी। वामन, ब्रह्मा, शेषनाग और सनकादि, ये 4 संप्रदाय चले, जिसमें वामन के अंश से विष्णु स्वामी, ब्रह्मा जी के अंश से माधवाचार्य, शेषनाग का अंश है रामानुजाचार्य और सनकादिकों का अंश है निर्मार्गाचार्य। इन संप्रदायों से जुड़े हुए महापुरुषों से ही दीक्षा लेनी चाहिए और मुनमुखे संप्रदायों से नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत काम की बात, जानने योग्य बात है। आगे गर्गाचार्य जी वज्रनाभ को बताते हुए कह रहे हैं, अरे वज्रनाभ, ज्यादा क्या कहें, जिसने एकादशी व्रत को रहते हुए अपने सभी नियमों का पालन भी कर लिया, सब आनंद भी ले लिया और उसने कृष्ण का पूरा शब्द नहीं कहा, पूरा नाम नहीं लिया, केवल क्री कह दिया, उसका भी कल्याण हो जाएगा। कृष्ण का पूरा कृष्ण नहीं, राम का माँ नहीं निकला, खाली रा निकला है तो भी कल्याण हो जाएगा। राधा का खाली राधा नहीं निकल पाया, रा निकल आया तो भी कल्याण हो जाएगा। आधे शब्द से भी कल्याण हो जाएगा। एक बार एक मुल्ला जी डोल डाल जा रहे थे। डोल डाल समझ रहे हैं?
सदुक्कड़ी भाषा में डोलडाल बोलते हैं और घरेलू भाषा में गृहस्थियों में उसको सौंच बोलते हैं। सौंच जा रहे थे, वो अपना लोटा हाथ में लिए हुए थे और खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनको एक सूअर ने स्पर्श कर लिया और जैसे ही सूअर ने उनको स्पर्श किया तो बहुत क्रोधित हुए और बहुत क्रोधित होकर के उन्होंने उस सूअर को अपशब्द बोल दिया और अपशब्द में उसको गाली दे दी और गाली में कहा हरामी है ये, ऐसा कह दिया। ऐसे बड़े प्रामाणिक संतों ने ये कथा सुनाई है, तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ऐसा कह करके उस सूअर को संबोधित किया और इतनी देर में ही जैसे ही गाली दी है और मुल्ला जी की मृत्यु हो गई, बैकुंठ पहुंच गए। बैठक लग गई बैकुंठ में। लोगों ने पूछा कि अरे भगवान, ये एक जीव को देख करके उसने गाली दी और आपने इसको बैकुंठ बुला लिया। तो वहाँ पर कई ऋषि मुनि बैठे हुए थे उस सभा में भगवान की। तो भगवान ने कहा कि भाई इसका उत्तर तो हम क्या देंगे, ये ऋषि मुनि दे देंगे, हमारे ब्राह्मण देवता दे देंगे। तो उसमें से एक विद्वान ब्राह्मण उठे और बोले कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ भगवान की ये मनसा हरामी। जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोले, तब पूरा नहीं बोल पाए थे, हा राम, बड़ी ई की मात्रा ही लगाए थे, तो ह राम, राम शब्द तो आया ना, केवल इस राम के नाम से ही वो तर गए, इस राम के नाम को ही लेकर के तर गए वो। एक अक्सर कथाओं में एक भजन गाया करते हैं, सब लोगों ने सुना है और खूब आनंद भी लिया है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। प्रभु का नाम लेकर के पूरा नहीं तो आधा ही सही पार हो जाएगा व्यक्ति। इसको स्पष्ट रूप से कहा, जिसने एक बार भी कृष्ण इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष तक पहुंचने के लिए कमर कस ली। रोगी होना, सत्पुरुषों से वैर बांधना, दूसरों को कष्ट देना, ब्राह्मण और वेद की निंदा करना, अत्यंत क्रोधी होना और सदैव कटुवचन बोलना, ये सब नरकगामी पुरुष के लक्षण हैं। जो इस जीव जगत में स्वर्ग लोक से लौट करके आए हैं, उनमें ये चार चिन्ह सदा रहते हैं। कौन कौन से? दान का प्रसंग, सदैव दान देने के लिए आतुर रहते हैं। मधुर वचन बोलते हैं वो, मीठा बोलते हैं। देव पूजा सदैव किया करते हैं वो। और सबसे मुख्य बात है, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं। नाम का ही ब्राह्मण क्यों ना हो, तो कहते हैं कि हमारा क्या है भाई, हमें तो वेश की पूजा करनी है। तो ऐसे लोग ब्राह्मणों का खूब सत्कार करते हैं। राजा ने पूछा कि प्रभु आपकी ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो कृपया करके एकादशी के बारे में भी ये बता दें कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, नियम व्रत क्या है इसके। गर्ग जी ने कहा, हे यदुनंदन, व्रतों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। एकादशी से बढ़ करके इस संसार में कलयुग के लिए ऑफर है और किसी युग के लिए बात नहीं है। कलयुग में एकादशी से बढ़ करके कोई दूसरा व्रत नहीं है, ये आप जान लीजिएगा। सभी प्रकार के फल की प्राप्ति केवल एकादशी करा सकती है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। व्रतों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। जैसे तीर्थों में भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है, दैव भक्तों में वैष्णव सबसे श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं और पूजनीयों में श्री गुरु सबसे महान हैं। जो इस बात को नहीं मानते वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं। जो इस बात को नहीं समझते हैं, जो नहीं मानते हैं, वो नरकगामी होते हैं। सबसे पहली बात है, व्रतों में एकादशी को सबसे श्रेष्ठ मान लेना चाहिए और इस व्रत को निष्ठापूर्वक रहना चाहिए। दूसरा, भागीरथी गंगा तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ हैं। जिसने सारे तीर्थ कर लिए और गंगा जी का आचमन नहीं किया, वो तो पाप का भागी है। दैव भक्तों में वैष्णव सबसे श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं, पूजनीयों में श्री गुरु सबसे महान है। गुरुदेव से ज़्यादा बढ़ करके इस संसार में और कोई भी नहीं है। इसलिए भैया मेरे,
गुरुदेव का खूब सम्मान करो, उनकी खूब बात मानो, जो वो कह दे उनको पत्थर की लकीर मान करके उसके पीछे लग जाना चाहिए। कभी भी जीवन में हमारा नुकसान नहीं होगा, इस बात का पूरा भरोसा है हमको। अब सबसे पहली बात, मेरे इस पूरे विषय के अंतिम भाग, क्या खाएं और क्या ना खाएं। बहुत लोगों के मन में प्रश्न होता है कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसका भी एक समुचित उत्तर बहुत ध्यान से सुनेंगे हम लोग। वज्रनाभ से गर्गाचार्य जी गर्ग पुराण में कहते हैं, उपवास करने से एकादशी व्रत का शास्त्रोक्त फल पूरा पूरा मिलता है। फलाहार करने से आधा फल मिलता है और पानी पीकर रहने से संपूर्ण की अपेक्षा कुछ कुछ कम फल प्राप्त होता है। इसको सुनने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि तो बड़ा उल्टा उल्टा बता दिए। जो व्यक्ति उपवास करता है, मैंने पीछे बताया उपवास का मतलब क्या होता है, अपने मन को भगवान के चरणों में निरंतर लगाना ही उपवास है, ना कि भूखे रह करके, खाली पेट रह करके भगवान की आराधना करना। केवल इतना ही नहीं है, फलाहार करने से आधा फल मिलता है और पानी पीकर रहने से संपूर्ण की अपेक्षा कुछ कुछ कम फल प्राप्त होता है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि आप एकादशी में 1 या 2 बार, बहुत ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं जो हमें अपच करे, हमको समस्या पैदा करे, लेना चाहिए। हे निपेश्वर, गेहूं आदि सब अन्नों को त्याग कर एकादशी के दिन मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक केवल फलाहार करें। फलाहार में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहला फल, कोई भी फल आप खा सकते हैं। दूध लिया जा सकता है इसमें। कोशिश, यदि आपको बीपी की समस्या नहीं है, यदि आपको कोई वैसी बड़ी समस्या नहीं है, तो आप कोशिश ये करें कि किसी भी प्रकार नमक न खाया जाए। और सदुकड़ी भाषा में नमक को राम रस बोलते हैं। अपने घरों में भी ये कहना प्रारंभ कर दीजिए, राम रस। बहुत ध्यान से, एकादशी के दिन यदि कोशिश कर संभव हो सके तो राम रस का सेवन ना करें, नमक खाएं ही ना। अब आप कहेंगे सेंधा, तो मैंने बात करी है नमक की ही, राम रस की खाना ही नहीं है। यदि संभव हो तो, यदि संभव नहीं है, बीपी की समस्या है, तो हाँ, एक बार एकादशी में किसी भी प्रकार सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। गर्गाचार्य जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, राजन, जो नराधम एकादशी को अन्न खाता है वह इस लोक में चांडाल के समान माना जाता है और मरने पर उसको दुर्गति की प्राप्ति होती है, उसकी सद्गति कभी नहीं मिलती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कलयुग में मानवों के लिए केवल एकादशी व्रत बना हुआ है। इसलिए कोई भी व्रत आप रहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एकादशी का त्याग करके यदि आप रहते हैं तो वो वाले व्रत भी आपको कोई फल नहीं देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए आप 100 व्रत रहते हो, आप रहिए, मैं नहीं मना करूंगा, लेकिन आपको एकादशी व्रत का त्याग नहीं करना है। आप सब व्रत रह ले रहे हैं, अच्छी बात है, एकादशी भी रहिए। अगर सब नहीं रहना चाहते तो एकादशी जरूर रहिएगा आप। अब एकादशी में कौन से फल केवल एक बार खाने चाहिए, उनका मैं वर्णन किए देता हूं। दही दिन में केवल एक बार ले सकते हैं आप। और एक बात आपको मैं बता दूं, स्वास्थ्य के नज़रिए से कभी भी सूर्यास्त के बाद दही नहीं खाना चाहिए। और दही में कभी भी, जीवन में जो लोग नमक डाल के खाते हैं, नमक डाल करके, रामरस डाल के कभी नहीं, चाहे वो काला हो चाहे जैसा भी नमक हो, दही को सदैव चीनी के साथ या गुड़ के साथ खाना चाहिए। दही को मीठा करके खाना चाहिए, कभी भी उसमें नमकीन पदार्थ डाल करके दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और सूर्यास्त के बाद तो दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दही, दूध भी केवल एक बार। अब मैं उन बातों को बता रहा हूँ जो दिन में केवल एक बार एकादशी में आपको लेने हैं। दही, दूध, मिठाई। मिठाई कौन सी? मार्केट वाली नहीं, अपने घर में भी आप कोई मिठाई बना लें, कोई भी मिठाई आप घर पे बना लें। मेवे के लड्डू आप बना लें, कुछ भी आप घर पे बना लें, दूध की बर्फ़ी बना लें, लेकिन मार्केट से खरीद करके बाजारू मिठाई नहीं खानी है आपको उस दिन। आप द्वादशी में खा लो, दशमी में खा लो, अलग विषय है, लेकिन एकादशी के दिन जो भी अपने घर में सिद्ध होगा आपको वही खाना है। बाहर की कोई भी मिठाई आपको नहीं खानी है। आगे कूट मतलब समझ रहे हैं, कुट्टू। कुट्टू यदि आपको खाना है
खड़ा कुट्टू भी आता है, उसकी लोग दलिया बना करके भी खाते हैं। कुट्टू का आटा भी आता है। मैं एक बात आपको बता दूं, कभी भी जीवन में एकादशी के दिन कुट्टू का आटा भी नहीं खाना चाहिए। अब आप कहेंगे अरे रे राम 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 रे राम, एकादशी के दिन कुट्टू का आटा तो हमारा आधार है, नहीं तो हम मर ही जाएंगे, रहें कैसे व्रत हम। तो भाई मैं आपको बता दूं, जिस दुकान से आप एकादशी के दिन या उसके पहले कुट्टू का आटा लेना जाते हैं, दुकान वाले जो भाई साहब होते हैं वो उसी परखी से सादा आटा भी निकालते हैं, गेहूं वाला, और उसी परखी से कोई आपके लिए एकादशी के लिए कोई अलग तो परखी रखेंगे नहीं, वो एक ही एक से वो थोड़ा सा झाड़ धूड़ देंगे, फिर निकाल कर दे देंगे। फ़ायदा क्या होगा इससे? इसलिए मेरी मानिए तो आटा खाइए, पैक्ड भी हो तो भी आटा। एक दिन की तो बात है, नहीं खाएंगे कुट्टू पकौड़ी तो कोई मृत्यु थोड़ी ना हो जाएगी हमारी। एक दिन कम खा लेंगे तो अच्छा ही हो जाएगा, पेट अच्छा हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। हमें नहीं खाना है, ठीक है, कम खाएंगे। कुट्टू का आटा भी नहीं खाना है और कुट्टू भी नहीं खाना है। इस मर तो पूरी रोक मैं लगा देता हूं, बाकी आपकी इच्छा। ककड़ी, बथुआ, कमलगट्टा, आम, सीताफल, गंगा फल, नींबू का पत्ता, अनार, सिंघाड़ा, नारंगी, सेंधा नमक, अमड़ा, अदरक, तूल, बेर, जामुन, आंवला, परवल, त्रिकुस, रतालू, शकरकंद, गन्ना और दाख, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, इसमें आलू भी आ जाएगा, पालक भी आ जाएगा, अन्य और भी जो फलाहारी सब्जियां हैं वो भी आ जाएंगी। ये सब एकादशी को एक बार खाने चाहिए। फिर कहा गया, दिन का तीसरा पहर व्यतीत होने पर एक सेर फल का आधा भाग तो ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए और आधा अपने लिए भोजन के काम में लेना चाहिए। एकादशी को एक बार फल खाएं और 2 बार पानी पिए। भगवान विष्णु का पूजन करके रात्रि में जागरण करें। जो मनुष्य एकादशी को 2 बार या 3 बार फलाहार करता है उसको एकादशी रहने का कोई फल नहीं प्राप्त होता। ये गर्गाचार्य जी कह रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों के तो कढ़ैया चढ़ी रहती गैस में, कहीं इसकी पकौड़ी, कुट्टू की पकौड़ी बन रही, कहीं आलू की पकौड़ी बन रही कुट्टू के साथ मिला करके, कहीं लौकी की पकौड़ी बन रही है। अरे भैया, पकौड़ी पकौड़ा ही खाना है तो एकादशी के बाद भी तो तिथियां हैं, का सारी भूख एकादशी में लगती है, इनका त्याग कर दिया जाए। मनुष्य एकादशी को 2 बार या 3 बार फलाहार करता है, उसे एकादशी का कोई फल नहीं मिलता। 15 दिनों तक अन्न खाने से व्यक्ति को जो पाप लगता है वह सबका सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत करें तो 15 दिन जो हमने अन्न खाया है उससे जो पाप उपार्जित हुआ है उससे नाश हो जाता है। उसका भोजन का ब्राह्मण को दान करके स्वयं उपवास करें और एकादशी का महात्म्य अवश्य सुने। ऐसा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के व्रत से धनार्थी धन को पादा, जो व्यक्ति धन की इच्छा रखता हो, यदि भगवान विष्णु की पूजा करेगा, लक्ष्मी नारायण की पूजा करेगा तो उसको धन की प्राप्ति हो जाएगी। यदि पुत्रार्थी, यदि किसी को पुत्र नहीं हो रहा है तो वह पुत्र की कामना से भगवान विष्णु का पूजन करेगा तो उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। मोक्षार्थी और जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको प्रभु चाहिए, उसको भगवान के चरणारविंदों की प्राप्ति हो जाती है। यह एकादशी का जो व्रत है यह बहुत ही पुण्यदायक, बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। इसलिए 20 तारीख को जो एकादशी आ रही है उसको देवसैनी एकादशी कहते हैं। शंखासुर को मारने के बाद भगवान विश्राम करने के लिए चले जाते हैं और यह 4 महीने भगवान विश्राम करते हैं। तब आप कहेंगे कि पूरे विश्व की बागडोर कौन संभालता है। फिर उसके बाद सावन प्रारंभ हो जाता है तो 4 महीने इस विश्व को भोलेनाथ संभालते हैं। इसलिए 4 महीने भोलेनाथ की अधिक आराधना करनी चाहिए। उसके बाद कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आती है उसको देव उठनी एकादशी, ये देवसैनी एकादशी है, वो देव उठनी एकादशी, उसमें भगवान विष्णु को जगाया जाता है। और आने वाले समय में ऐसा देव उठनी एकादशी में क्या करना चाहिए, ऐसे विचारों के साथ हम अगला एक भाव लेकर के आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत होंगे। और इस देवसैनी एकादशी में जब भगवान विष्णु सो जाएं तो उनकी खूब सेवा हमको करनी है, भोलेनाथ की खूब सेवा करनी है। अधिक से अधिक भोलेनाथ को दूध का
जल का सेवन कराएं, गन्ने के रस से नहलाएं भगवान को और उन पर खूब भोग लगाएं, खूब सेवा करें। और हम सभी अपने घरों में रह करके इस आध्यात्मिक संस्कृति को जीवंत बनाए रखें। सदैव भगवान का स्मरण ध्यान करें। यह भारतवर्ष की भूमि है, सदैव भारत में भक्ति का ही बोलबाला रहा है। और हमारे इस देश में आज जो मंदिर सुरक्षित हैं वह कहीं न कहीं हमारे वीर क्षत्रिय भाई बहनों के कारण हैं, ब्राह्मणों के कारण हैं। इसलिए जो उन लोगों ने, नहीं तो मुग़ल जब आए थे आज से 400 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने तो पूरे भारत की पूरा नक्शा ही बिगाड़ रखा था, पूरा नाश कर देते भारत को। लेकिन महाराणा प्रताप ने आकर के पूरे इस समूचे भारत को मुग़लों से मुक्त कराया और बहुत बड़ा पराक्रम दिखा करके आज हम सबको यह मौका दिया कि हम सभी एक साथ बैठ कर के भगवान का भजन कर सकें और हम सुरक्षित रह सकें। तो इस देव सैनी एकादशी में भगवान का किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस एकादशी की प्राप्त हो चुकी है। और हर एकादशी में आपको कैसे रहना है इसकी भी जानकारी इसमें प्राप्त हो गई है। अब आपके मन में यदि और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जो भी प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो उनको मैं बहुत जल्दी से बताने का प्रयास करूंगा। हो सकता है कोई बात छूट गई हो जो आपके मन में आ रही हो, तो कृपया करके उसको आप हमको लिख करके बता देंगे तो हम उसको उत्तर अवश्य दे देंगे। फिलहाल जहाँ तक मुझे समझ में आया मैंने पूरी जानकारी आपको एकादशी के बारे में दी है। और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और सदैव भगवान का, श्री हरि का भजन करते रहें, राधे राधे करते रहें। इन्हीं भावों के साथ, सुदृढ़ भावों के साथ, भक्ति से ओतप्रोत होकर के आप सभी को प्यार भरा जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।